लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की अहमियत एनडीए में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले भाजपा के लिए एक बार फिर से मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो मुश्किलें क्यों बढ़ रही है, ये इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। एनडीए की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर हमारा रुख आज भी जस का तस है। जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। केसी त्यागी ने कहा कि हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डर एक साथ लेकर उनके विचारों को समझने की जरूरत है। यूसीसी पर नीतीश कुमार ने विधि आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें व्यापक विचार और विमर्श की आवश्यकता है। वहीं अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला है। इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। अग्निवीर योजना को नई तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, सेना में तैनात थे और जब भी अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा मानना है कि उनके परिवारजनों ने भी चुनाव के विरोध जारी किया, इसलिए आज इसमें नए तरह से विचार विमर्श करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। इधर टीडीपी के सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने एनडीए के आगे 6 बड़े मंत्रालयों की मांग रख दी है। पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने कहा है कि नायडू ने साफ कर दिया है कि वो मोदी 3.0 सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। बताया गया है कि वो बीजेपी नेतृत्व को अपनी मांगों की एक लिस्ट भी दे चुके हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष का पद और कम से कम 5 विभाग शामिल है, जिनकी डिमांड उन्होंने की है। टीडीपी ने वित्त मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय जैसे बड़े विभागों को अपने हिस्से में लेने की मांग की है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि टीडीपी का हर बात पर रुख लचीला है। टीडीपी इस वक्त एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उसे 16 सीटों पर जीत मिली है। इसके बाद तीसरा नंबर जेडीयू का आता है, जिसके पास में 12 सांसद है। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिसके पास में 240 सीटें हैं। बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन इस बार भाजपा अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। इसलिए भाजपा को पूरी तरीके से टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की भी तारीख सामने आ गई है। 9 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि उनकी पार्टी को अब टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ में रहना होगा। और इन दोनों ही पार्टियों का बैकग्राउंड देखें तो पलटू राम के नाम से दोनों ही पार्टियां, दोनों ही नेता बड़े फेमस है।